यदि आप मक्का, धान, बाजरा या फिर ज्वार इनमें से कोई भी फसल बोए हो तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ये कीट एक बार में 1500 अंडे देता है और इतनी तेजी से फसल को खराब करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम इस कीट के पूरे विज्ञान को समझेंगे कि ये किस वजह से आता है और घर पर ही दवाई बना के कैसे इसे जड़ से खत्म करें। अगर आप अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं यह कीट आया कब था और इसका नाम क्या है। यह कीट भारत में पहली बार 2018 में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में देखा गया था। किसान भाइयों मूल रूप से ये अमेरिका का कीट है जो धीरे धीरे अन्य देशों से होते हुए भारत पहुंचा। इस कीट का नाम फॉली आर्मी बॉम है जो अपन इसको इल्ली कहते हैं और हिंदी में सैनिक कीट भी कहते हैं। अब अपन समझते हैं ये शुरुआत से कैसे नुकसान करता है। जब यह कीट शुरुआती चरण में होता है तो यह पत्तियों की ऊपरी सतह को खुरच के खाता है। इससे सफेद पत्तियों पे पारदर्शी धब्बे या फिर खिड़कियों जैसे निशान हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी भूख बढ़ती जाती है। फिर यह पत्तियों के किनारे से लेके बीच के हिस्से तक को पूरा चबा जाता है जिससे पत्तियां कटी फिटी और छलनी जैसी दिखने लगती हैं। फिर जैसे जैसे ये कीड़ा बड़ा हो जाता है फिर मक्के के पौधे के गोप में जाके बीच में बैठ जाता है। वहाँ यह नई पत्तियों और मुख्य बढ़ते हुए और ग्रोइंग पॉइंट को खाता है जिसके कारण पौधे का विकास पूरी तरह रुक जाता है। और जब भुंटा आता है तो बालों के रास्ते या फिर भुंटे के छिलके को छेद कर अंदर घुस जाता है और भुंटे के अंदरूनी नरम दानों को खाकर पूरी तरह बनी बनाई फसल को बर्बाद कर देता है। अब बात करते हैं आखिर इतनी तेजी से क्यों फैलता है, इसका क्या कारण है। इसका वयस्क पतंगा रात के समय बहुत तेज उड़ता है और रात भर में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके थोरेक्स थन में उड़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मांसपेशियां और विशाल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह संरचना इन्हें बिना थके लगातार पंख फड़फड़ाने और हवा में अपनी दिशा को तेजी से बदलने की ताकत देती है। यह कीट सिर्फ अपने दम पर इतना तेज नहीं उड़ता, रात के समय तेज हवाओं और मानसूनी हवाओं का सहारा लेता है। यही कारण है कि हवाओं के साथ तैरते हुए यह पतंगा एक ही रात में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इस कीट के जीवन का उद्देश्य है नई और हरी भरी फसलों को ढूंढकर उसके ऊपर अंडे देता है। नई फसलों की तलाश यह तीव्र इच्छा माइग्रेटरी और टेंडेंसी इन्हें लगातार और तेजी से लंबी दूरी तय करने के लिए इन्हें मजबूत करती है। माइग्रेटरी और टेंडेंसी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की आदत। जब कोई जीव या फिर कीट एक जगह टिक कर नहीं रहता और अपने जीवन काल में नए इलाकों की ओर यात्रा करता रहता है, जब एक खेत की फसल पुरानी या फिर खराब हो जाती है तो यह कीट नई कोमल और हरी भरी फसलों को ढूंढने में मजबूर हो जाता है। मादा पतंगे अपने बच्चों सुंडियों के लिए बेहतरीन भोजन वाले नए खेतों की तलाश में मीलों दूर तक उड़ जाती हैं। संक्षेप में यह इस कीट का एक प्राकृतिक स्वभाव है जो इसे जीवित रहने और अपनी आबादी बढ़ाने लगातार तेजी से लंबी दूरी तय करने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं इनके अंडे देने की शक्ति की। मादा पतंगा एक बार में लगभग 1000 से 1800 अंडों तक दे सकती है। अगर आपके खेत में यह इल्ली है तो आप लोग पत्तों के ऊपर देखना लकड़ी के भुरभुरे जैसे इसके अंडे दिखाई देते हैं। और आप अपनी फसल में खेत के अंदर जाके देखना मेड़ों के तरफ यह कीट बहुत ही कम होता है। अगर आप खेत के अंदर जाके देखेंगे तो आपको ये जरूर ही मिलेगा क्योंकि बरसात के टाइम पर इसका अटैक बहुत ही तेजी से होता है। अब अपन बात करेंगे इस कीट को मारने के लिए घर पर ही कैसे दवा बनाएं। यदि आपको घर पर दवा नहीं बनानी है तो आप रासायनिक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि इस कीट के ऊपर कौन सी रासायनिक दवा सही तरीके से काम करती है। तो किसान भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ से वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, आपकी हमेशा मदद करता रहूंगा। इस कीट को खत्म करने के लिए मैं 3 से 4 उपाय बताऊंगा, वो भी घर पे आपको बनाना है। आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, जो भी सामग्री लगेगी वो सब अपने घर पर ही मिल जाएगी। सबसे पहला कीटनाशक बनाने के लिए अपन को लेना है
80 से 50 ग्राम लहसुन और उसको अच्छे तरीके से कुचल लेना है। और फिर आपको लेना है 15 से 20 हरी मिर्च और आपको 50 ग्राम यानी 50 ml वनस्पति तेल और 1 लीटर पानी लेना है। अब आपको लहसुन और मिर्च को सही तरीके से पीसकर मिक्सी में, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से कुचल भी सकते हो। फिर दोनों को कुचलने के बाद में आपको 1 लीटर पानी में ये दोनों चीजें डाल देनी है और उसके साथ में वो आपका वनस्पति तेल डाल देना और फिर इसे आपको 24 घंटे के लिए कहीं पे रख देना है। फिर 24 घंटे बाद इस मिश्रण को छान लें और इसमें थोड़ा सा साबुन पानी मिला। अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। अब इसे छिड़कने की विधि, ये अपना 1 लीटर पानी में बनाया हुआ कीटनाशक 15 लीटर के पंप में मिला सकते हैं। आपको कितने पंप दवा लग जाएगी उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसका स्प्रे या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम को। इसका स्प्रे आपको तेज धूप में नहीं करना है वरना आपकी पत्तियां भी झुलस सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे देसी जुगाड़ के बारे में। इसके लिए आपको 10 रुपए वाला एक निरमा का पैकेट ले लेना है। हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना, निरमा। निरमा का जो पानी है ये इल्ली के त्वचा और सांस लेने वाली नली को बंद कर देता है, जिसके कारण यह इल्ली मर जाती है। निरमा पाउडर स्प्रे करने का सही तरीका जान लो। आपको एक 10 रुपए वाला निरमा लेना है और उससे मतलब नहीं चाहे 10 रुपए वाला हो चाहे कितने रुपए वाला, आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से मिलाना है। जैसे आपका 20 या 25 लीटर का पंप है तो आप 20 ml वाले ढक्कन से 20 ग्राम डाल सकते हो। और इसका भी स्प्रे कभी भी आप भूल के तेज धूप में मत करना वरना ये बहुत ही तेज होता है, आपके पत्तियां झुलस सकती हैं, मक्का या कोई और अन्य फसल। इसका स्प्रे भी ऊपर से करना है, जो केमिकल है वो इस पुंगी के अंदर चला जाए ताकि इल्ली अंदर ही बैठी रहती है। ये बाहर अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इल्ली नहीं मरेगी। और तीसरे नंबर पे जो हम देसी दवाई बता रहे हैं ये है नीम की पत्तियां। आपको 15 से 20 डगरिया नीम की पत्ती लेना है और पानी में घोल के या तो आप चुरा लो, फिर उस पानी को 20 से 25 मिनट चुराने के बाद में छान के पंप से स्प्रे कर सकते हो। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नीम की पत्तियों को मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लो और उसमें से जो पानी निकलेगा उसको छान के आप स्प्रे कर सकते हो। इसमें आपको पत्तियों की मात्रा आपके 20 लीटर वाले पंप से 500 ग्राम रखना है। और ये नीम का तेल काम कैसे करता है इन कीटों के ऊपर, चलो समझें। नीम की पत्तियों और जीवों में एक मुख्य रसायन पाया जाता है जिसे अजाडोरेक्टिन कहते हैं। इसके अलावा इसमें निम्बिन और निम्बिडिन जैसे तत्व भी होते हैं। ये रसायन कीटों के लिए धीमे जहर की तरह काम करता है। कीटों को बड़े होने और बढ़ने के लिए एक डेसोन नाम के हार्मोन की जरूरत होती है। यह हार्मोन कीट के पुरानी त्वचा छोड़कर नई त्वचा बनाने या कैंच ऑयल बदलने में मदद करता है। जब यह कीट नीम के स्प्रे वाली मक्का को खाता है तो अजाडोरेक्टिन उसके शरीर में जाकर हार्मोन बनने से रोक देता है। इसके परिणाम स्वरूप कीट अपनी कैंचुल नहीं बदल पाता, उसका विकास रुक जाता है और वह अगले चरण लार्वा से प्यूपा बदले बिना ही मर जाता है। नीम का स्वाद बहुत ही कड़वा और उसकी गंध बहुत ही तेज होती है। जब आप इस नीम के काढ़े को पत्तियों में और पुंगों में स्प्रे कर देते हैं तो कीट को वो पत्ता खाने में बहुत खराब लगता है। नीम के तत्व कीट के मुंह और पेट के संवेदी अंगों को शून्य या कह लो ब्लॉक कर देता है। इससे कीट को भूख लगना बंद हो जाती है और वह भूखा रहकर धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाता है। यदि वास्तविक कीट या बड़ी सुंडी नीम के काढ़े के प्रभाव में आ भी जाती है तो यह रसायन उनके प्रजनना अंगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर मादा कीट अंडे देने की क्षमता खो देती है। और अगर वह अंडे दे भी देती है तो उन अंडों में से उनके बच्चे लार्वा बाहर नहीं निकल पाते। इससे उनकी अगली पीढ़ी पैदा नहीं हो पाती और हमारी फसल बर्बाद होने से बच जाती है। अब किसान भाइयों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अब हमने वीडियो में ये सब समझ लिया है कि इल्ली कब आई थी और कहाँ से आई थी और ये किस प्रकार फसल को खराब या फिर बर्बाद करती है, और ये भी समझ लिया है कि इस पर कौन सी घरेलू दवाई अपन बना के छिड़काव कर सकते हैं और इस दवाई को कैसे छिड़कना है। तो अब बारी आती है, तो किसान भाइयों अब बात करते हैं, अगर आपको ये हमारे घर पर बताई गई दवा नहीं डालनी है तो रासायनिक दवा का अगर आपको उपयोग करना है
तो वो ऐसी कौन सी 3 दवाएं हैं जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करेंगी कि ये कीट बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो दवा है उसका नाम है क्लोरेंट्रानेप्रोल 18.5% SC। यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है जो मुख्य रूप से FMC कोरेगन नाम से बाजार में उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर दवा है स्पाइनेटोरम 11.7% SC। यह कीट के तंत्रिका तंत्र पर काम करता है और बाजार में धनु का लागो या डाउन डीलेक्स के नाम से आपको मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पे दवाई है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। ये कीटों के खिलाफ प्रभावी है और बाजार में धनु का M1 या प्रक्लिन नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। और यदि आप कम खर्चा में सबसे आसान दवाई लाना चाहते हो तो 10,000 ppm का नीम का तेल लाकर आप स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल की दवाई है। और अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, या फिर आपको जो भी बात समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर और अन्य फसल के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो कमेंट में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ताकि ऐसे ही मैं आपकी मदद करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।